आज हम उस विद्या का प्रत्यक्ष प्रदान करेंगे जिसके बल पर आप और ये सारा लोग सुख शांति और आनंद के मार्ग पर बढ़ सकता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बिना अक्षरों के, बिना अंकों के न तो तत्व का बोध होता है और ना लोक व्यवहार ही चलता है। अक्षर और अंक ये सुकोमल विद्याएं हैं। आप दोनों शीलवान और सुकोमल हैं। इन दोनों विद्याओं को लेकर के बालकों पर, सृष्टि और प्रकृति पर आप संस्कारित करें। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों के नाम से विद्याएं जानी जाएंगी। अक्षर कहलाते ही इसलिए अक्षर है क्योंकि जिनका क्षरण नहीं होता, सिद्धो वर्ण समाम नाया, वर्ण अनादि काल से सिद्ध है। और ब्राह्मी, ये ब्राह्मी लिपि कहलाएगी। ये अक्षर है। इन अक्षरों के माध्यम से पत्र लिखे जाएंगे, लेख लिखे जाएंगे, आदान प्रदान होंगे और यह लिपि ब्राह्मी के नाम से विश्वविख्यात होगी। स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से शोभायमान होते हैं स्वर कहलाते हैं, और जिन्हें स्वरों की ज़रूरत पड़ती है, किसी सहयोगी की ज़रूरत पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। ये सभी स्वर आ, आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आहा इसी तरह से होते हैं। इनके आधार से अनेक मंत्रों का, अनेक ग्रंथों का निर्माण होता है। और यह व्यंजन है, ये अपने आप में हलंत होते हैं, लेकिन सभी को आ लगा करके दर्शाया गया है। बोलिए, देखिए, क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, थ, द, ध, न, पा, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 ह। ये बीजाक्षर कहलाते हैं। इन्हें मातृका भी बोलते हैं। सारे मंत्रों का निर्माण इन्हीं अक्षरों से हुआ है। और अगर हम इस मातृका यंत्र का, इस अक्षरों का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमें अनेक तरह की विद्याएं उपलब्ध होती हैं। ये अक्षर ब्राह्मी अक्षर कहलाएंगे, ब्राह्मी लिपि कहलाएंगे। और ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी के नाम से अक्षर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अक्षर के अलावा अंक भी बहुत ज़रूरी हैं। गणना कैसे होगी, लोगों का आदान प्रदान किस बेस पर होगा, तो वह अंक विद्या भी ज़रूरी है। सबसे पहले शून्य। शून्य यूँ तो अपना कोई अस्तित्व तो नहीं रखता है, लेकिन शून्य परिपूर्णता का भी प्रतीक है। शून्य पूर्ण अध्यात्म का भी प्रतीक है। और यह शून्य एक के साथ जब जुड़ जाता है तो 10 बना देता है, 10 के साथ जुड़ता है तो 100 बना देता है। यूँ इसका अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जिसके साथ बैठ जाता है उसी की कीमत बढ़ा देता है। शून्य के बाद एक आत्मा, 2 जीव अजीव, 3 रत्नत्रय, 4 आराधनाएं, 5 परमेष्ठी, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 वसुधा प्रातिहार्य, 9 पदार्थ और 10 उत्तम क्षमादि धर्म। ऐसे ही इस गणना को आगे 11, 12, 13 और
संख्यात असंख्यात तक ले जा सकते हैं। यह अंक विद्या का प्रचार प्रसार सुंदरी के माध्यम से होगा। आप दोनों इस सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें और इस जगत को कराएं। दोनों का जीवन संयम, ज्ञान, शील, अध्यात्म से शोभायमान हो, यह मंगल आशीर्वाद। सौधर्मेंद्र निराश हो गए। इतना सब परिश्रम करने के बाद गर्भ कल्याणक, और गर्भ कल्याणक नहीं, उसके 6 माह पहले से भगवान, जब भगवान नहीं कहला रहे हैं, सिर्फ गर्भ में आए हैं, और तब से लेकर के, उसके पहले से लेकर के उसके बाद गर्भ काल तक लगातार रत्न वृष्टि, नगरी की रचना और देवियों का नियोजन, सारे के सारे कर्तव्य मैंने किए। जन्म कल्याणक अद्भुत रीति से मैंने मनाया। भोग की सागरी सामग्रियां मेरे इशारों पर उपलब्ध होती हैं, और उनके विवाह से लेकर के, राज्याभिषेक से लेकर के राज्य संचलन तक मेरी भूमिका रही। आज एक ऐसा क्षण आया कि जब मनुष्य कहते हैं कि जब तीर्थंकर प्रभु वन विहार कर रहे हैं, वैराग्य ले रहे हैं, या हमारे राजा जा रहे हैं, तो अब हम पालकी हम उठाएं। वहाँ बहुत प्रज्ञावान लोग हैं, सौधर्मेंद्र बहुत प्रज्ञावान है, लेकिन ये प्रसंग संयम की गरिमा और महिमा बताने के लिए रचा गया। सौधर्मेंद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मुझे एक भाव थोड़े समय के लिए मनुष्य का पर्याय मिल जाए, चाहे मेरा स्वर्ग का साम्राज्य ले लिया जाए। विचार करो मनुष्यों, जिसके करोड़ों देवियां हैं, बड़े बड़े विमान हैं, जिसके अनुचर सारे देवता हैं, वो भी उस क्षण में कल्पना करता है कि मुझे इंसान का शरीर मिले, और आपको इंसान का शरीर मिले हुए कितने साल हो गए। एक एक समय, एक एक घड़ी बेश कीमती है। संयम विणुमा एक घड़ी मुक्को। सौधर्मेंद्र सब कुछ देकर के भी पाल की उठाने के अधिकारी इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे उसी भाव से संयम नहीं ले सकते। सिर्फ एक कारण कि जो लोग संयम ले सकते हैं वो ही पहले भगवान की पालकी को कंधा लगा सकते हैं। भगवान संयम लेने के लिए जा रहे हैं। सौभाग्यशालियों, नए विवक्षा से विचार करें तो राजावस्था में भी उन्हें भगवान कह दिया जाता है, दीक्षा ना ली तब भी भगवान कह दिया जाता है। वास्तव में तो सब कर्मों का क्षय करने के बाद भगवान होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में भी भगवान का जन्म कल्याणक, भगवान का गर्भ कल्याणक, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा, भागी नैगम नय की अपेक्षा, भूत नैगम नय की अपेक्षा नए विवक्षा से जब हम समझते हैं तो होनहार तीर्थंकर, होनहार सिद्ध, होनहार अरहंत को पहले ही भगवान कह देते हैं। नए निक्षेप को समझ जाए दुनिया तो बहुत सारे जंजाल से बच जाए। दूसरी बात है, भगवान तीर्थंकर हो चुके, लेकिन हम महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो क्या फिर से जन्म करा रहे हैं, फिर से दीक्षा करा रहे हैं? नहीं, ये भी भूत नैगम नय, ये भी वर्तमान नैगम नय की विवक्षा से हम इस महामंगलकारी पंच कल्याणक के माध्यम से प्रभु के उसे जीवन चरित्र को दोहरा रहे हैं। वहां स्वर्ग से सौधर्मेंद्र आता था, देवता आते थे, यहां मुंबई से आए, स्थापना तो उसी तरह से हुई। लौकांतिक देव आए, संयम की अनुमोदना करने के लिए। विचार करना, इस कलयुग में लोग संयम को कुछ नहीं समझते।
खासकर बड़े शहरों में तो जो संस्कारी जीव हैं, संस्कारित परिवार हैं, वो संयम, साधना, शांति, देव पूजा, गुरु उपासना समझते हैं, मानते हैं, करते हैं। बाकी अधिकतर लोगों का ये हाल है, खाओ पियो मस्त रहो, एक जिंदगी मिली है, मौज मस्ती करो। कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन हम खोएं क्यों? जिन घड़ियों में मस्ती कर सकते, ऐसे ही चल रहा संसार। लेकिन ध्यान रखना, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में। एक घड़ी मर विसरो, आओ जम मुख बीच में। जिस संयम के बिना जिनेंद्र भगवान भी सिद्ध नहीं हुई, उस संयम को मत भूलो। मन का संयम कर लो, वचन का संयम कर लो, काय का संयम कर लो, 5 अणुव्रत स्वीकार कर लो। छोटे छोटे व्रत लेकर के अपने जीवन को मर्यादित बनाओ। मर्यादाओं के रास्ते पर चलने वाला ही कोई मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। मर्यादा के रास्ते चलने वाला कोई मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, और संयम के रास्ते चलने वाला कोई सर्वोत्तम होता है। कितना कीमती है संयम। सौधर्मेंद्र कहते हैं कि मेरा राज ले लो, मेरा स्वर्ग का वैभव ले लो, लेकिन एक पल के लिए ऐसा हो नहीं सकता ना। जो आयु है वो आयु को भोगना पड़ेगा, भुज्यमान आयु को भोगना पड़ेगा। बद्धमान आयु बांधी है तो वहां जाके उसे भी भोगना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। ये पक्का है कि पालकी उठाने वाले लोग, ये सब के सब श्रावक मुनि बन के इसी भाव से मोक्ष चले जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक गारंटी है कि इंसान होने के नाते इस भाव में संयम ले सकते हैं। और सौधर्मेंद्र की गारंटी है कि अगले भाव से वह मुनि बन के मोक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन इस पर्याय, वर्तमान की पर्याय का ये हाल है कि इस पर्याय में संयम नहीं ले सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आखिर में ये आता है कि जो संयम के रास्ते जाने वाले तीर्थंकर की तरह संयम स्वीकार कर सकते हैं, साधना ले सकते हैं, महाव्रत स्वीकार कर सकते हैं, सर्व सावध्य का मार्ग अख्तियार कर सकते हैं, वो मनुष्य ही पहले पालकी उठाने के हकदार हैं। सौभाग्यशालियों, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। चलो देश ही सही, दुरुस्त सही, आखिर मौका मिला तो सही। देर हुई अंधेर नहीं। दिगंबर मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। मुनिराजों के वचन कितने प्रामाणिक रहे इस प्रसंग से मालूम पड़ता है। एक प्रसंग की रचना हुई है, फिर भी इसमें आप एक चीज देखिए। सौधर्मेंद्र भी कहता है धन्य है आपका निर्णय, सौधर्मेंद्र भी स्वीकार करता है। उस जमाने में सचमुच ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये पक्का है कि मुनिराजों के वचन देवों के देवता भी स्वीकार करते रहे। जरूरी है, निष्क्रिय साधक वीतरागी मुनिराज अगर कोई मार्गदर्शन करते हैं तो समाज जन उसे स्वीकार करें, समय रहते बात माने, ताकि संस्कार न गिरे, खान पान ना बिगड़े, खानदान ना बिगड़े, नुकसान ना हो। एक छोटा सा समाज है और उसमें भी अगर संरक्षण ना हुआ, आचार विचार सुरक्षित ना रहा तो क्या होगा। संयम की बात हम आपसे कह रहे हैं, और आपसे संयम कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी मुनि बन जाएं। मुनिराज की दशा स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत बड़ा वेद विज्ञान चाहिए। लेकिन इस संयम का उपदेश का आशय है कि कम से कम 5 अणुव्रत के धारी तो बन ही जाइए। एक अणुव्रत का धारी श्रावक
अहिंसा धर्म का पालन करता हुआ व्यापार भी करता है, राज भी चलाता है। एक श्रावक सत्यव्रत का पालन करता हुआ गृहस्थी आराम से चलाता है, सत्य का पालन करता है। एक गृहस्थ बिना चोरी चपाटी, बिना मिलावटखोरी के बड़े ईमानदारी से अपना धंधा व्यापार करता है, ऊंचाइयां हासिल करता है। और ब्रह्मचर्य अणुव्रत लेने के बाद भी, सदार संतोष व्रत लेने के बाद अपने परिवार से संतुष्ट रहता है, अनेक उत्तम संतानों को जन्म देता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत है उसका, ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, स्वादार संतोष व्रत है। दुनिया की सारी स्त्रियां माँ बहन के समान हैं, लेकिन जिसके साथ पाणी ग्रहण हुआ है वह उसकी पत्नी के रूप में है, और जो उनकी पत्नी है वह उनका परिवार है, और अपने परिवार को विकसित करता है, बड़ा बनाता है, अनेक संतानों को जन्म देता है, जिन शासन के संस्कार देता है, और जिन धर्म की गाड़ी को चलाने के लिए एक उत्तम परिवार को तैयार करता है। धर्मात्मा श्रावक गृहस्थी में भी केवल भोगों के लिए नहीं जाता है। धर्मात्मा गृहस्थी में भी केवल मौज मस्ती के लिए नहीं जाता है। उसका एक लक्ष्य और होता है कि अगर मेरे परिवार में 4 फूल खिले और एक अगर मुनि बन जाए, मेरे परिवार में 4 कुमुदनियों का जन्म हो और एक माताजी बन जाए, एक सदग्रस्त बन जाए, एक बड़ा व्यापारी बन जाए, एक देश के समाज के काम आए। केवल भोग में नहीं डूबना है, भोगों के पीछे भी सोद्देश है, उद्देश्य है। अरे मुनि जो आज मंच पर बैठे हैं, मुनि जो बने हैं, माताजी जो हैं, वो भी तो कहीं से आए हैं, किसी माँ बाप की संतान है। कीचड़ में ही कमल खिलता है, ध्यान रखिए, लेकिन कीचड़ में खिल कर के कमल ऊपर ऊपर जाता है, और कीचड़ में कीड़ा नीचे नीचे घुसता चला जाता है। कीचड़ में रह के भी कमल बनना, कीड़ा नहीं बनना। सौभाग्यशालीओ, આજનો દિવસ કેવો છે? सोनो करता मोंगो छे। सोने से भी महंगा मौका आ गया। सोना करता मोंगो सू बोलो गुजराती भाइयों आणि बहनों मित्रों, सोना करता मोंगो सू संयम। देवताओं से ज्यादा इस बात को कौन जान सकता है कि वे सारा सोना समर्पित करने को तैयार हैं, लेकिन पालकी उठाना, संयम के मामले में आगे होने का मौका उन्हें नहीं मिल रहा है। समझना, एक भय के बाद तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करो, शरीर को रंगना बंद करो, सात्विक जीवन जियो। उतना नहीं हो सकता है तो महीने में 8 दिन 15 दिन व्रत, महीने में 20 दिन रात्रि भोजन त्याग, पूरी तरह से त्याग बने तो बने। जहाँ नॉन वेज लिखा हो, वेज होटल लिखा हो, ऐसे जगह पाँव भी नहीं रखना। बहुत मजबूरी में, बहुत जरूरी में पड़े शुद्ध शाकाहारी कुछ परिचित जैसे अच्छे इंसान का होटल हो तो भले ही आप शरीर को निभाने के लिए जाओ, नहीं तो कोशिश करो अनजान वस्तु नहीं, पैकेट बंद वस्तु नहीं खाना। संयम मतलब क्या? अरे खान पान का संयम भी संयम है, मन का संयम भी संयम है, वचन का संयम। जरूरी है कि हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए? जरूरी है हर चीज के लिए टिप्पणी की जाए? नहीं है। जितना जरूरी उतना बोलो, जिससे बात बिगड़ जाए। सौधर्मेंद्र ने क्या किया? चलो अपन चलते हैं निर्णय कराने के लिए, अपन माथाफोड़ी करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, किसी सत्पुरुष के पास चलते हैं। कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, यहीं जो अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, उनके पास जाके बैठ के निर्णय कर लो।
परिवार के निर्णय, समाज के निर्णय, लोग कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। ध्यान रखना, जैन लोग न्याय मांगने के लिए नहीं जाते थे, जैन लोग हमेशा न्याय करने वालों में रहे। आजकल इस तरह के लोग हो गए कि वो समाज में, मंदिरों में, ट्रस्टों के नाम पर झगड़ा टंटा करते हैं और कोर्ट कचहरियों में घिसटते फिरते हैं, खुद भी परेशान, आकुल व्याकुल, क्लेश में पड़े। अरे जिन धर्म का मार्ग नहीं है, सौधर्म इंद्र कहता है कि संयम मिल सकता है तो मेरा स्वर्ग का राज्य ले लो। और ये टुच्ची बुद्धि वाले लोग पद पर बने रहने के लिए, जबरदस्ती चिपके रहने के लिए कितने उपद्रव करते हैं। अमर हो जाएंगे क्या? अरे अगर कोई और जिम्मेदार जैसा आदमी है, सक्षम युवा नेतृत्व आ रहा है, तो उसे आगे बढ़ाओ। आप संरक्षक बन करके उसका सहयोग करो। एक जगह ये लोग निवेदन करने के लिए आए, आधे युवा थे, आधे बुजुर्ग थे। तो हमने पूछा कि मामला क्या है? उन्होंने कहा, महाराज हमारे यहाँ का नियम है, हम लोगों ने नियम बनाया है कि कमेटी में आधे बुजुर्ग रहेंगे, आधे युवा रहेंगे, और जैसे ये युवा सीख जाएंगे तो ये आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद और नई युवा टोली आ जाएगी, बुजुर्ग इसको छोड़ करके निकल जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि ये लोग अच्छे से सीखते जाएं और धर्म और समाज की बागडोर संभालें। मंदिरों का, मुनियों का सेवा संरक्षण कैसे होता है, दूर का थोड़ा सोचिए, चिपके मत रहिए। चिपकने का काम तो कौन होता है? चिपकने का काम कौन करता है? और जितना ज्यादा चिपकता है उसको उतना ज्यादा कठोरता से छुड़ाया जाता है। आडवाणी जी खुद छोड़ देते तो इतनी जिल्लत के छात उनकी छुड़वाया नहीं जाता। ऐसे और लोगों का है, एक समय के बाद, एक मर्यादा के बाद खुद छोड़ना सीखो, नहीं तो अरे तीर्थंकर का घर से निकलना, सिंहासन से उठ करके वैराग के रास्ते पर चलना प्रतीक है। वो संदेश देते हैं कि मौका रहते खड़े खड़े निकल जाओ, वरना आड़े लेटे मरने के बाद घसीट करके बाहर निकाले जाओगे। जब तक श्वास है, जब तक सक्षम हो, तब तक धर्म ध्यान में उपयोग लगाना सीख लो, मुनि राजों के साथ चलना सीख लो, मंदिर में जे जाकर के स्वाध्याय और देवाराधना में समय बिताना सीख लो। जितने शालीनता से जिंदगी जियोगे उतने आनंद में रहोगे। भोगो, भोग की सामग्री अस्थिर है। नीलांजना में क्या हो रही थी बताइए? मर भी गई तो दिक्कत क्या है? कहते हैं ऋषभ देव को वैराग्य नीलांजना की केवल मृत्यु देखने से नहीं हुआ। जगत की निष्ठुरता देखिए कि किसी का घात हो गया, कोई मर गया, फिर भी लोग नृत्य देखने में मस्त हैं। इस संसार की निष्ठुरता देखिए। ऐसे गंदे खान पान वाले लोग मिलेंगे कि पशु पंछियों की जान उनके सामने ले ली जाए और वो मजे से खाते जाते हैं। ऐसी राक्षस वृत्ति, ऐसी निष्ठुरता को आप क्या कहेंगे? घर में आरती रखी हो और जलेबी पोहे का नाश्ता चल रहा हो, शमशान में अंतिम संस्कार चालू ना हुआ हो और साथ में आने वालों के लिए नाश्ते की व्यवस्था हो गई हो। आजकल तो होने लगा। ये निष्ठुरता तो नहीं है तो क्या है? ये वैराग्य में कारण बना। दुनिया इतनी विचित्र है। ऐसे बेटे मिलेंगे कि बाप की अर्थी रखी हुई है और पहले बंटवारे लेके झगड़ा कर रहे। यहां तो नहीं मिलेंगे क्योंकि यहां कोई रहता ही नहीं है, लेकिन मिलेंगे।
छोरे छोरियां, ध्यान रखना, तीर्थंकरों का वैराग्य का प्रदर्शन इसलिए किया जाता है कि हम भी थोड़ी विरक्ति सीखें। नारियल जितना ज्यादा, नारियल की गिरी जितना ज्यादा अपने खोल से चिपकी रहती है, उतना ही पीट पीट के निकाली जाती है। और अगर सूखा हुआ गोला हो तो एक बार आराम से यूं निकल जाता है। सूखे हुए गोले की तरह बनो, कच्चे गीले नारियल की तरह चिपकू मत बनना। बड़े बुजुर्गों से आग्रह, इस तरह का जीवन होना चाहिए जैसे आपके दादा बाबा का था। जैसे शिक्षा लेते हैं बेटे पोते, हमारे दादाजी ऐसे। और अब तो एक ही टेबल कुर्सी पर बैठ कर के दादा पोता दादा नाना सब एक रात को खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, टीवी में कुछ भी देखे जा रहे हैं। कौन लिहाज करेगा और कौन प्रशंसा करेगा? कम से कम बड़े बुजुर्गों को तो चाहिए, कम बोलो काम का बोलो, कम खाओ गम खाओ। अपने आचार विचार को ऐसे बनाओ कि 5-25 साल ही सही बेटे पोते कहें तो हमारे दादाजी हमारे पिताजी ऐसे बढ़िया। अमर होके कोई नहीं आया। देवताओं को हम अमर कहते हैं, देवता भी अमर नहीं होते। अमर बन के कोई नहीं आया, सबको एक दिन जाना है और सारे संयोग वियोग में बदल जाना है। जन्म जन्म का साथ है। बोलते हैं नेमिनाथ राजुल जैसे, आदिनाथ और श्रेयांश जैसे हो भी सकते हैं 10-5 जन्म के संबंध, लेकिन ये पक्का है कि शाश्वत रूप से कोई किसी का काहे को उलझते हैं, क्यों इतना क्लेश करते? नीलांजना का संयोग हुआ तो वियोग भी हुआ, किसी का भी संयोग हुआ वियोग भी हुआ। राज मिला है तो जाएगा भी, युवावस्था आई है तो खत्म भी हो जाएगी। और इस तरह से सारे संयोग वियोगमय हैं। इस बात का चिंतन, इस बात का विचार करके ऋषभ देव ने वैराग्य लिया। मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन तै वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनिराज 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। 12 भावनाओं माँ के समान है, कभी मार्ग से विचलित नहीं होने देते। भोग विलासों से भरे संसार में संयम साधना के मार्ग पर चलना बहुत दुर्लभ है। जिन्हें मार्ग समझ में आ गया है तो आनंददायक, लेकिन है बहुत दुर्लभ। इस चीज को स्वीकार करने को चित्त तैयार ही नहीं होता। और किसी साधक का चित्त तैयार हो जाए तो दुनिया तैयार नहीं होती इस बात को स्वीकार। आज इस कलिकाल में भी दिगंबर मुद्रा को स्वीकार करने में कितना लोग झिझकते हैं। कुछ लोग तो आप लोगों में से ही, जैनों में ऐसे निकल आए, मुनि नहीं होते हैं, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे। फिर आम दुनिया तो है, आम लोग। ध्यान रखना, नबी सिज्झई बथ धरो, जिण सासने जय भी होई तिठैरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषाया मग गया सब्बे। तत्व ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तत्व ज्ञान केवल जवानी व्यायाम है तब तक जब तक कि वीतराग निर्ग्रंथ मार्ग को स्वीकार ना किया जाए। जीव की खुजली मिटाने के लिए आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में उतार करके तीर्थंकरों के रूप को धार करके महाव्रतों के मार्ग पर चल करके आत्मानुभूति के मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले दुर्लभ ही मिलते हैं। देवशास्त्र गुरु का यह श्रेष्ठतम मार्ग है, इसे जाने माने समझें स्वीकारें।
कभी भी अवसर मिलता है सेवा करिए। अरहंत बनो। तपस्वी सम्राट कहते थे जीवो अरहंत बनो, अरहंत नहीं बनते तो संत बनो, और संत ना बन पाओ तो संतोषी तो बन ही जाओ। संत ना बन पाओ तो संत का कमंडल पकड़ने के लायक तो बन जाओ। सभी का जीवन मंगलमय हो, जैसा प्रभु आदिश्वर को वैराग उपलब्ध हुआ। आहो, अगर हम ऐसे बात कहें कि एक मरण देख के वैराग हो गया, और हमको कितने मरण देखने पड़ते हैं। अभी कल परसों एक घटना घट गई और एक साथ कितने लोग बिजली गिरने से 70 जितने लोग, बहुत सारे लोग आकाशीय बिजली गिरने से, एक्सीडेंट होने से कितनी घटनाएं घट जाती हैं। बस यूं पढ़ते हैं, यूं मोबाइल पर देखते हैं। आजकल तो खेल हो गया, संवेदनशीलताएं कम होती जा रही हैं। मनुष्य का मनुष्य होना तभी सार्थक है जब संवेदनशीलता हो। संवेदनहीन होना शैतान की निशानी है। हम भी विचार करें, जैसे बहुत लोग आते जाते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ लोग गुजर जाते हैं, वैसे ही एक दिन हमारा भी आयुष्य विराम की तरफ जाएगा। और आयु विराम ले उसके पहले कुछ ऐसा कर लो कि संसार की भटकन को रोका जा सके। संयम साधना के बल पर आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। जैसे ऋषभ देव प्रभु को एक जरा सा निमित्त बना। होनहार अच्छी हो तो जरा सा निमित्त भी कल्याण में साधन बन जाता है। होनहार अच्छी ना हो तो मार कूट करके भी आपसे कोई नियम धर्म नहीं करवा सकता। और इस अच्छी होनहार के लिए अच्छी संगति, अच्छे वातावरण में रहने का निरंतर प्रयास कीजिए। आप आदर्श बने, पूर्ण संयम को उपलब्ध हों। और जब तक पूर्ण संयम न हो तब तक छोटे छोटे संयम के रास्ते पर बढ़ते रहें। यही मंगल भावना, क्योंकि जो लोग संयम ले सकते हैं वही तीर्थंकर प्रभु की पालकी उठाने के पहले हकदार होते हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।